अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बढ़ने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल शेल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक पार्ट न्यूक्लियस होता है और एक पार्ट उसका सराउंडिंग होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली इन्हीं को शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स या शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन रिएक्शन पे इन्फ्लुएंस होती है। चूँकि ये रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, सो इन्हें एक टाइम में एक प्लेस पे फाइंड नहीं किया जा सकता। बच्चों, ये एनर्जी लेवल शेल्स जस्ट 7 पॉसिबल होते हैं और हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस तादाद होती है। हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकते। जैसे पहला शेल जो कि न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। इसी तरह सेकंड शेल, थर्ड शेल, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। जितनी तादाद बढ़ती जाएगी, शेल्स न्यूक्लियस से उतना ही दूर होते जाएंगे और जितना फासला ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। और जब एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो ये अपना शेल कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। यानी फिर हम उसे अपनी मर्ज़ी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनका शेल कंप्लीट होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शेल इनकम्प्लीट होता है। अब जो इनकम्प्लीट होते हैं उन्हें अनस्टेबल कहते हैं, क्योंकि उन्हें इजीली तोड़ा जा सकता है, वो डिके हो सकते हैं, उन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो शेल ख़ुद को स्टेबल कैसे करते हैं। तो बच्चों, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या फिर लूज़ करेंगे या फिर शेयर करेंगे, तभी वो स्टेबल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो उसे लूज़ कर लेगा और ख़ुद को स्टेबल कर लेगा, या फिर दूसरे एटम के साथ जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, उसके साथ वो उसे शेयर करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। इसी तरह अगर उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। यहाँ पे हम सोडियम की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 होती है। अब ये हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले शेल को फिल करेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश नहीं होती। पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। अब ये जो 2 और 8 को प्लस किया तो ये 10 हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड शेल में पुट कर देंगे। अब इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा? अब ये अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। और इस तरह ये एटम दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा। अब बच्चों, ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली केमिकल बॉन्ड एक फ़ोर्स होती है, ऐसी फ़ोर्स जो एटम को उनके मालिक्यूल में जोड़े रखती है। इस तरह ये सेकंड शेल को मुकम्मल कर लेते हैं और एटम स्टेबल हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।